आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड एरिया। सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले सर्कल का ही एरिया की बात करें, यानी एरिया ऑफ सर्कल आप सभी जानते होंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें, क्योंकि सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल मैंने आधा उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। अब आधा कैसे काटेंगे, तो कहां से काटेंगे, सर्कल है तो सर्कल को डायमेट्रिकली क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। सर्कल को डायमेट्रिकली क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और तो ये जो रीजन बच गया ये हुआ सेमी सर्कल, ये नीचे वाला हो गया ऊपर वाला हो गया। तो डायमीटर जो होता है सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है, और जब दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देते एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका, सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। आपको क्या लगता है कि क्या सेमी सर्कल जो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हुआ तो क्या सरकमफेरेंस भी वही हो जाएगा इसका, तो आंसर है नहीं। सेमी सर्कल अगर बनेगा तो उस टाइम जो पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस होगा वो आधा नहीं होगा। तो ऐसे टोटल सरकमफेरेंस पहले कितना होता है, सबसे पहले ये पता करेंगे कि टोटल सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोलने का मतलब क्या है कि जो बाउंड्री है वो कितना, उसका लेंथ कितना है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री होता है उसको सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो सरकमफेरेंस हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो कितना होता है आपका, वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और पाई का वैल्यू जानते हैं आप लोग, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और इसी को बोलते हैं 3.14 भी बोलते हैं। दोनों में से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर कहीं कंडीशन दिया हुआ है पाई इक्वल टू 3.14 तो हम पाई इक्वल टू 3.14 लेंगे, और कहीं पे कंडीशन दिया हुआ है पाई इक्वल टू 22/7 तो वहां पे वो लेंगे। बाकी अगर नहीं दिया हुआ कोई कंडीशन तो आप अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। अगर सेमी सर्कल की बात करें, यानी कहने का मतलब ये जो सर्कल काट दिया गया डायमीटर से आधा काट दिया गया, तो जो सेमी सर्कल बनकर तैयार हुआ, तो क्या इसका सरकमफेरेंस, क्या इसका सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जैसा कि एरिया में आधा हो गया था तो क्या सरकमफेरेंस में भी आधा हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल सर्कल के सरकमफेरेंस का आधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहां जो आकृति बनकर तैयार होगा, यानी शेप जो बनकर तैयार होगा वो ऐसा बनेगा कुछ, तो ऐसा बनेगा। तो इसका ये वाला का बात करेंगे हम सिर्फ, तो ये सरकमफेरेंस जो होगा वो आधा होगा पूरे का। तो पूरा का आधा 2 पाई आर था, तो इसका आधा हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। और ये डायमीटर से आधा हुआ है तो सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री, तो अब इसका बाउंड्री कैसे हो गया, वो ऐसे करके, ठीक है। जब इस तरीके से हो गया, एक बात बताइए, ये पूरा पाई आर और ये आर और आर, यानी दैट मींस इसे डी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा, यानी सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, इसी को पाई आर प्लस डी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू 22/7 प्लस 2, तो r इंटू 36/7। यानी कहने का मतलब है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 36/7 इंटू क्या करके, r करके। चलिए तो अब देखेंगे, आप पढ़े एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, एरिया ऑफ सेमी सर्कल के बारे में, सरकमफेरेंस के बारे में, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल के बारे में। आपको सर्कल समझ में आया कि